रोमन साम्राज्य के लंबे और खूनी इतिहास में एक नाम ऐसा है जो पागलपन की सबसे बड़ी मिसाल है, कैलिगुला। जब वो 37 एडी में पहली बार तख्त पर बैठा तो रोम के नागरिकों ने खुशी मनाई। वो जवान था, करिश्माई था और एक मशहूर जनरल का बेटा था। लोगों को लगा कि एक सुनहरा दौर आ गया है, लेकिन वो गलत थे। कुछ ही महीनों में एक भयानक बीमारी ने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो आदमी जिसे रोम प्यार करता था वो गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक शक्की और सन की तानाशाह ने, जो खुद को भगवान मानता था। कैलिगुला ने सिर्फ इज्जत नहीं मांगी, उसने पूजा की मांग की। वो खुलेआम हरक्युलिस और वीनस जैसे भगवानों के कपड़े पहनकर घूमने लगा और मंदिरों में मूर्तियों के सिर कटवाकर अपना सिर लगवा दिया। रोमन सेनेट के प्रति उसका अपमान मशहूर हो गया। जबकि अफवाहें थीं कि उसने अपने घोड़े के लिए सोने का महल बनवाया था, हकीकत भी उतनी ही अजीब थी। उसने अपने घोड़े इंसिटाटस के लिए संगमरमर का अस्तबल और हाथी दांत का नांद बनवाया और उसे शाही बैंगनी रंग के कंबल उड़ाए। वो उस जानवर को रोम का कॉन्सुल यानी सबसे बड़ा नेता बनाने की योजना भी कर रहा था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नेताओं से बेहतर काम एक घोड़ा कर सकता है। उसका पागलपन साम्राज्य की सरहदों तक फैल गया। एक बार वो अपनी फौज को लेकर ब्रिटेन पर हमला करने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने समुद्र के देवता नेपच्यून के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रोम के सबसे ताकतवर सिपाहियों को मजबूर किया गया कि वो समुद्र की लहरों को भाले मारें और जंग की लूट के तौर पर सीपियां और शेल्स इकट्ठा करें, लेकिन उसकी क्रूरता ही उसकी मौत का कारण बनी। उसे अपने ही अंगरक्षकों प्रेटोरियन गार्ड को जलील करने में मजा आता था। खासकर कैसियस चेरिया नाम के एक ऑफिसर का मजाक उड़ाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 41 एडी आते आते गार्ड्स का सब्र टूट चुका था। एक त्योहार के दौरान साजिशकर्ताओं ने कैलिगुला का इंतजार किया। उन्होंने उसे महल के नीचे एक अंधेरी और तंग सुरंग में घेर लिया। चेरिया ने पहला वार किया। अंधेरे में तलवारें चमकी और उस देवता को 30 से ज्यादा बार चाकू मारा गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो आखिरी सांस तक चिल्लाता रहा, मैं अभी जिंदा हूं, जब तक कि आखिरी वार ने उसे खामोश नहीं कर दिया। खून खराबा वहीं नहीं रुका। गार्ड्स ने उसकी पत्नी को ढूंढ कर मारा और उसकी नन्ही बेटी का सिर दीवार पर पटक दिया ताकि उसका वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो आदमी जो सोचता था कि उसे कोई छू नहीं सकता, अपने ही खून के तालाब में पड़ा मिला। कैलिगुला की हत्या सिर्फ एक तानाशाह का अंत नहीं थी, ये रोम का अपने सम्राटों को एक पैगाम था कि भगवान का भी खून बह सकता है। अगर आपको इतिहास की ये डार्क कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।